महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के फॉर्च्यूनर नेत्रहीन विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को गढ़ने का बीड़ा फॉर्च्यून नेत्रहीन फाउंडेशन ने उठा लिया है। स्कूल के छात्र छात्राएं महासमुंद जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में संगीत का कार्यक्रम करते हैं। रिपोर्ट देखिए। वो कहते हैं ना, कुदरत किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ और अधिक देता है। हम आपको ऐसे ही कुछ बच्चों से परिचित करा रहे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, पर कुदरत की दी गई सुरीली आवाज और मन की शक्ति है, जो आज इन बच्चों की पहचान तो बन गई है, साथ ही इन बच्चों के कारनामों ने पूरे जिले को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बनाई है। हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय कर्मा पट पर हायर सेकेंडरी स्कूल की। इस नेत्रहीन विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को गढ़ने का बीड़ा फॉर्च्यून नेत्रहीन फाउंडेशन ने उठाया है। इस स्कूल में ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही इस स्कूल में इन बच्चों के लिए कंप्यूटर, संगीत की भी व्यवस्था की गई है। यह विद्यालय 2013-14 से हम लोग शुरू किए हैं और वर्तमान में 25 स्टाफ हमारा यहाँ पे कार्यरत है, जिसमें से 14 स्टाफ को समाज कल्याण विभाग से अनुदान मिल रहा है और 68 बच्चे हैं और सभी बच्चों को रियायती दर में चावल व्यवस्था हो रहा है और शासन से 20 रुपया पर दिन के हिसाब से मिलता है। तो इसी प्रकार हम लोग ये विद्यालय को संचालन कर रहे हैं और ये पूरा जो बिल्डिंग है जन सहयोग से हम लोग बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये नेत्रहीन बच्चों को 12वीं के शिक्षा के साथ साथ अभी बीए फर्स्ट ईयर में भी 5 बच्चे रखे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं बागबाहरा। और मैं कर्मा पट हॉस्टल में पढ़ती हूँ। और खेल में क्या क्या उपलब्धि है? मैं 2013 से खेलते हुए आई हूँ। 5 सालों से मैं गोल्ड मेडल प्राप्त की हूँ। उसके बाद मेरा कहाँ गए थे आप खेलने के लिए? सबसे बड़े स्थान? उसके बाद मैं दुबई गई थी, वहाँ सिल्वर मेडल प्राप्त की हूँ। आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप सिल्वर मेडल लिए तो क्या बनना चाहती हो? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं एशियन खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। इस स्कूल के छात्र छात्राओं को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पदक प्राप्त हुए हैं। वहीं संगीत के क्षेत्र में भी फॉर्च्यून नेत्री स्कूल के छात्र छात्राओं को कार्यक्रम महासमुंद जिले समेत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा अंतर राज्यों में भी इनका कार्यक्रम किया जा रहा है। लगातार इस स्कूल के माध्यम से नेत्रहीन बच्चों के भविष्य बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग से इस स्कूल को अनुदान भी प्राप्त हुआ है। फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय में लगभग 25-26 स्टाफ है। इनमें से 14 स्टाफ को भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान प्राप्त हो रहा है। बाकी के स्टाफ को जन सहयोग से चलाया जा रहा है। पहले मैं एक कंप्यूटर की टीचर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट हुई थी। अभी फिलहाल मैं वार्डन की पोस्ट पर हूँ, लेकिन खाली समय में बच्चों को पढ़ाना लिखाना का काम करती हूँ। और पहले हम लोग को बच्चों को गोदी में बिठा के, छोटे बच्चों को सिखाना थोड़ा मुश्किल आता है, उसको बिठा के हैंड अपर हैंड, हैंड लोअर हैंड करके ब्रेल सिखाते हैं। फिर ब्रेल सीखने के बाद धीरे धीरे जैसे हमारा प्रिंसिपल मैडम बोली है, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं बच्चों को पुस्तक पढ़ने में। मैं फॉर्च्यून नेत्रहीन स्कूल में पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं बागबाहरा में बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा स्टेट में मैं खेलने गया था रायपुर में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। गुजरात में मैं गया था, उसमें 400 मीटर में गोल्ड मेडल लाया हूँ और 1500 में सिल्वर लाया हूँ और 100 में गोल्ड मेडल लाया हूँ। अभाव के बावजूद भी यहाँ के स्टाफ इस स्कूल में लगभग 68 नेत्रहीन छात्र छात्राओं और उनके भविष्य को गढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार छात्र छात्राओं की निगरानी के लिए पूरे स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाए हुए हैं। फॉर्च्यून नेत्रहीन स्कूल के छात्र छात्राएं महासमुंद जिले की लगभग सभी ब्लॉक में संगीत का कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम से मिलने वाले जन सहयोग से इस स्कूली बच्चों की फंड की थोड़ी व्यवस्था की जाती है।
टोटल टीवी के लिए महासमुंद से रवि विदानी की रिपोर्ट।